नमस्कार दोस्तों आपने अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई सपना अवश्य देखा होगा। टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने रखे होंगे या आपने उस स्टेप्स को नहीं फॉलो किया है, तो मैं आज आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसे आप अगर फॉलो कर लेते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, तो आप उस जो टारगेट आपने रखा है उस टारगेट तक 110% पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें से पहला स्टेप है पूरी जी जान से मेहनत करना। दोस्तों, आपने कोई ड्रीम देखा होगा, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी तरह के क्षेत्र में आप कार्य करना चाह रहे हो, तो आपको देखना होगा क्या आप पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, क्या आप अपनी पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे हैं उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। क्या आपने ऐसा किया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आज से ही, अभी से तुरंत शुरू हो जाइए उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तुरंत से, अभी से मन में ठान लीजिए कि मैं जब तक उस टारगेट तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहूंगा। ये आपको करना होगा, ऐसा आपको करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आपने ड्रीम देखा होगा, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए क्या आपने अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज किया है? क्या आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या टाइम को सही तरीके से मैनेज किया है? उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको चाहिए होगा कि आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करें, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने खुद के व्यवहार के हिसाब से, अपने खुद के टाइम के हिसाब से अपने आप को अपने टारगेट के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से, अभी से स्टार्ट हो जाइए और अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कीजिए। जो फालतू के इधर उधर के काम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को सही जगह लगाइए, सही तरीके से, सही मैनेजमेंट के साथ आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, उसमें से तीसरा स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपने बहुत बड़े सपने देखे होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। सपना हर व्यक्ति बड़ा ही देखता है। उस बड़ा सपना हो या छोटा सपना हो, क्या आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस मेहनत और टाइम मैनेजमेंट के बाद तीसरा स्टेप फॉलो करना होगा, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा स्टेप है जो सार्थक रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग अपने टारगेट तक अचीव करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को कम महसूस करने लगते हैं, अपनी ताकत को कम महसूस करने लगते हैं, अपनी ताकत को कम आंकने लगते हैं। ऐसे टाइम में आपको अपने कॉन्फिडेंस को सही करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपने टारगेट को 2 या 3 स्टेप में, या जितने आप अच्छे समझे उन स्टेप्स में तोड़ लें, जिसे बोला जाता है एम्स या उद्देश्य। उन उद्देश्यों में डिवाइड कर लें और उन उद्देश्यों पर एक एक करके कार्य करते रहें। जैसे मान लीजिए दिल्ली से आपको कलकत्ता जाना है, तो एक तो तरीका है आप सीधे कलकत्ता चले जाइए दिल्ली से। लेकिन अगर आप दिल्ली से कलकत्ता सीधे जाने में सक्षम नहीं है तो पहले आप दिल्ली से बरेली तक का टिकट लीजिए, फिर बरेली से आप लखनऊ तक का, और लखनऊ से फिर कलकत्ता तक का टिकट ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे उद्देश्यों में उसे डिवाइड करना होगा और आप एक एक करके उस पर पूरी मेहनत, टाइम मैनेजमेंट के साथ कार्य करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि आप पाएंगे कि एक एक जिस उद्देश्य पर आप कार्य कर रहे हैं उन उद्देश्यों पर आपने अच्छी तरीके से कार्य किया होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप अपनी पूरी ताकत, पूरी लगन के साथ उसमें जुट जाइए, क्योंकि दुनिया में वही सक्सेस हो पाता है जो अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपनी पूरी मेहनत को, अपने आप को उस टारगेट में झोंक देता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया उसी को पहचानती है जो अपने आप में सक्सेस होता है। अगर आप अपने आप में सक्सेस हो जाते हैं, आपको सफलता मिल जाती है, तो याद रखिएगा दुनिया आपको सलाम करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।